The largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? Over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका एक नया टॉपिक लेके आई हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है इंडियंस को और चाइना को। ये चेतावनी दी है कि अब जितनी भी आईटी कंपनीज फैक्ट्री चाइना में लगा रही थी, अब वो नहीं लगाएंगी। और साथ के ही साथ अमेरिकन जो है वो इंडियंस को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। मींस जितने भी इंडियंस आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें अमेरिकन अब हायर नहीं करेंगे। तो बने रहना मेरे व्लॉग पे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला हुआ है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. तो होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। डेली 6 o'clock वीडियोस लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, न्यू अपडेट्स लेके आती हूँ अमेरिका से जुड़े हुए, ट्रम्प से जुड़े हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अंत तक देखना। तो डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जितने भी अमेरिकन हैं उनको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं मिल रही है, और यहाँ तक कि अमेरिकन जितनी भी कंपनीज हैं उनको अमेरिका में रह के प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। इसलिए ये चेतावनी उन्होंने चीन को दी कि जितनी भी आईटी फैक्ट्रीज थी पहले लगाई गई थी वो तो ठीक है, लेकिन अब जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। न्यू फैक्ट्रीज चाइना में इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। साथ के साथ जितने भी इंडियंस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। मींस उनको अमेरिका जो है, अमेरिका के लोग हैं, जितनी भी एचआरस हैं या फिर कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज, उन्हें नहीं हायर करेंगे। चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी रिसेंटली यूएस में एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है एआई समिट। एआई समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये कहा है कि जितनी भी अमेरिकन टेक कंपनीज थी उन्होंने चाइना में फैक्ट्रीज इंप्लीमेंट की थी, और सारे के सारे मीन्स मोस्टली उन्होंने हायर किए थे इंडियंस। लेकिन क्या हुआ, मुनाफा अमेरिका को न मिलके सारा मुनाफा आयरलैंड को मिल गया। Building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब अमेरिकन जो हैं वो चीन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी फैक्ट्री, और इंडियंस को नहीं हायर करेंगे। इसके अलावा भी ट्रंप ने एआई समिट सम्मेलन में ये कहा कि अब हमें एआई दौड़ में जीतना पड़ेगा। मींस जितने भी अमेरिकन हैं उनको एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। इवन वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो हमारे पास हो, मींस अमेरिका वालों के पास हो। First, my administration will use every tool at our disposal to ensure that the United States can build and maintain the largest, most powerful, and most advanced AI infrastructure anywhere on the planet. साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ही नहीं, अमेरिका में अमेरिकन को देशभक्ति भी करनी पड़ेगी। सिलिकॉन वैली की जो कंपनीज है उनसे भी बोला गया है कि अमेरिकन कंपनीज को बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन को सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं देखना, ये भी देखना है कि इस अमेरिकन में उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ के साथ 3 बड़े फैसले लिए हैं ट्रंप ने, वो भी डिस्कस करने जा रही हूँ। We're releasing the White House AI Action Plan. Big stuff. We're signing it right after this. In fact, I see it sitting right there. Maybe I should just sign it right now. Who the hell has to make the rest of this speech, right? But here are the pillars of the strategy. First, my administration will use every tool at our disposal to ensure that the United States can build and maintain the largest, most powerful, and most advanced AI infrastructure anywhere on the planet. America needs new data centers, new semiconductor and chip manufacturing facilities, new power plants and transmission lines. And under my leadership, we're going to get that job done, and it's going to be done with certainty and with environmental protection and all of the things that we have to do to get it done properly. जो पहला प्लान बनाया है
डोनाल्ड ट्रंप ने, वो है एआई एक्शन प्लान। एआई एक्शन प्लान में वो चाहते हैं कि वो एक सबसे बड़ा टीम बनाए जिससे अमेरिका एआई के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पे हो, पहले नंबर पे हो, और कोई देश वो अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो उसके लिए वो टीम बनाना चाहते हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने ये भी बात बोली। अब दूसरे प्लान के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो उनका प्लान है वो ये है कि एआई एक्सपर्ट जो है वो ढूंढेंगे। एआई एक्सपर्ट मींस एआई से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो चीज वो उसमें इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और साथ के साथ जितने भी उनके दोस्त रेफरेंसेस काइंड ऑफ लाइक कंट्रीज हैं, उनको भी इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन में ये डिस्कस किया कि जो मेरी दुश्मन देश है उनको मैं इसके बारे में भनक भी नहीं लगने दूंगा। चलो वीडियो को देखो, शायद आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि We're going to get that job done, and it's going to be done with certainty and with environmental protection and all of the things that we have to do to get it done properly. Virtually all of these large capital investments can be and should be made by the private sector, and they want to do that. They just want to be able to do it. But for that reason, America must once again be a country where innovators are rewarded with a green light, not strangled with red tape so they can't move, so they can't breathe, and that's not going to happen. You're going to see things that you've never seen in this country before. So often, and I've been watching for many years, I've watched regulation. I've been a victim of regulation. A zone change that takes 6 years for a building in Manhattan or whatever, but I was good at zone changes, but it took a long time. तीसरी चीज है एआई की चिप। एआई की चिप जैसे कि निवेडिया है, एएमडी है, इसके बारे में चीन को भनक भी नहीं लगने देंगे और लोकेशन प्रॉपर ट्रैक होगा, ऐसा ट्रम्प का कहना है। ट्रैक क्यों की जाएगी? लोकेशन ट्रैक इसलिए की जाएगी ताकि चोरी छिपे कोई भी चीन या फिर कोई भी अदर जो देश हैं वो इस तकनीकी को जान ना पाए। इसलिए इन चिपों की लोकेशन ट्रैक होगी अब प्रॉपर तरीके से। तो अब नुकसान के बारे में बात करते हैं कि क्या इंडियंस को नुकसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल नुकसान होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है कि अमेरिकन जो हैं वो अब इंडियंस को हायर नहीं करेंगे, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने नया नया बिजनेस शुरू किया है, यूएस से रिलेटेड हायरिंग्स की हैं, अब उनको भी मुनाफा नहीं हो पाएगा। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश रहेगी कि उनके ही देश के लोग, उनके ही जो नागरिकता वाले लोग हैं वो ही उनकी कंपनीज में काम करें, क्योंकि वो लॉयल नहीं मानते चीन या फिर अदर देश के नागरिक को। इसलिए उन्होंने हायरिंग के लिए मना कर दिया है। और आप लोगों को वीडियो से देख के पता चल रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल हित में नहीं है अदर देशों को, अपने ही अमेरिकन लोगों को ग्रेट बनाना चाह रहे हैं। इसलिए वो डिसीजन ले रहे हैं कि अब ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा करेंगे, क्योंकि जो पहले रुकावटें आ रही थी पर्यावरण से रिलेटेड, अब वो रुकावटें नहीं आएंगी और उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी खड़ा होगा और हायरिंग्स भी होंगी यहाँ पे एक्सपर्ट्स की। अमेरिकन को ही हायर किया जाएगा और एआई पे जो वर्क करना है वो शुरू बहुत ही जल्द करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनको मुनाफा होने लगेगा और उन्हें देशभक्ति वाले ही लोग चाहिए। तो आज की ये अपडेट शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप लोग अमेरिका में नागरिकता के साथ हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूसरे देश से हम मेरी तरह अगर बिलोंग करते हैं तो ये आज का उन लोगों के लिए अपडेट था। थैंक यू सो मच। दोबारा कल एक नए अपडेट के साथ आऊंगी। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इतना प्यार करने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। बाय।